तू समझा? ये 8 आदतें आपको बर्बाद कर देंगी। दोस्तों, हम सभी की बहुत सारी आदतें होती हैं, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी, लेकिन आज हम आपको जिन 8 आदतों के बारे में बताने वाले हैं, ये अगर किसी को एक बार लग गई तो समझ लीजिए कि उसकी पूरी जिंदगी नाली के कीड़े जैसी हो जाएगी। बुरी आदतें दीमक की तरह होती हैं जो इंसान को अंदर से खोखला करती चली जाती हैं, और जब तक हम समझ पाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो कौन सी हैं वो 8 आदतें जो अच्छे खासे इंसान को पूरी तरह से तबाह कर सकती हैं? चलिए जानते हैं। दोस्तों, बुरी आदतों की सबसे खराब बात यह है कि ये इंसान के दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लेती हैं, लेकिन बंदा समझ ही नहीं पाता कि वो बुरी आदतों का शिकार हो चुका है। हमें पता है कि अब आप भी अपनी उन आदतों के बारे में सोचने लगे होंगे जो आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती हैं। पर जनाब, क्या आप जानते हैं कि हर बात पर सोचने की आदत भी कोई अच्छी आदत नहीं है? जी हाँ, हमारी सबसे पहली बुरी आदत है ओवरथिंकिंग, यानी कि बिना मतलब की बातों को सोचना। आप माने न माने, लेकिन ओवर थिंकिंग एक बहुत ही बड़ी बीमारी है जो इंसान को कई सारे सही निर्णय लेने से रोक देती है, क्योंकि इंसान उन बातों को भी सोच लेता है जो उसे नहीं सोचनी चाहिए। लेकिन अगर आपने अपनी इस बुरी आदत को बदल दिया और एक निर्णय ले लिया कि उस पर काम करना शुरू कर देंगे, तो दोस्तों आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि हम इंसान अपना आधे से ज्यादा समय तो सोच विचार में गवा देते हैं, लेकिन अगर आपने बिना मतलब की बातों को सोचना बंद कर दिया तो ये समझ लीजिए कि आपके अच्छे दिन वहीं से शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, हमारी दूसरी सबसे बुरी आदत के बारे में हम बात करें तो वो है छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना। क्योंकि आप माने या ना माने, गुस्से जैसी कोई भी चीज इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। यकीन नहीं आता तो खुद ही सोचिए। अगर किसी इंसान से आपको करोड़ों का फायदा होने वाला है और उस इंसान ने आपको गाली दे दी, तो आप क्या उसे मारेंगे? नहीं, आप सोचेंगे कि एक गाली खाने से अगर फ्री के करोड़ों रुपए मिल रहे हैं तो क्या गलत है। लेकिन अगर यही कोई आपसे कम दर्जे वाला इंसान आपको गाली दे, भैया फिर तो गाली तो छोड़िए, ऊंची आवाज में बात भी कर लेना तो आपको गुस्सा आने लगता है। क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर का घमंड निकल कर आता है, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, और ऐसा करने से आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए अपने आप को कंट्रोल में रखें और चीजों को पूरी समझदारी से हैंडल करें, ना कि गुस्से में चिल्लाकर किसी भी काम को सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि ऐसा करने से काम कम नहीं होता बल्कि और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब हम जिस बुरी आदत के बारे में बात कर रहे हैं, उसने तो बहुत से लोगों को अपना शिकार बनाया है, क्योंकि आदत और कुछ नहीं बल्कि अपने काम पर ठीक ढंग से फोकस न कर पाने की है, जिसमें लोग करना तो कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ और ही कर बैठते हैं, और ये सब कुछ फोकस यानी कि ध्यान की कमी के कारण होता है। और ऐसा होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम एक समय पर एक से ज्यादा काम करने की सोचते हैं। अगर यकीन नहीं आता तो जरा एक बार मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते वक्त अपने बिहेवियर को नोटिस कीजिए। आप देखेंगे कि आप मोबाइल फोन में कभी भी एक बार में एक चीज नहीं करते। अगर आप कोई फिल्म देख रहे हैं तो बीच बीच में सोशल मीडिया खोलकर देखेंगे, चैटिंग करना शुरू कर देंगे। अब आप सोचिए, फिल्म देखने जैसी मजेदार चीज में भी इंसान अगर फोकस नहीं कर पा रहा है तो हमारा फोकस लेवल कितना ज्यादा नीचे गिर गया है, जिसे ऊपर उठाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग को किसी एक जगह पर लगाना होगा। और ये चीज तभी संभव हो पाएगी जब आप रेगुलर बेसिस पर इसे करेंगे, वरना तो आप 1 घंटे का काम 4 घंटे में करके न सिर्फ अपना आज बर्बाद करेंगे बल्कि अपना आने वाला फ्यूचर भी तबाह कर लेंगे। हमारी अगली सबसे बुरी आदत है हर बात पर चीजों को जज करना। अब पता नहीं हम अपने आप को कौन सा सत्यवादी हरिश्चंद्र समझने लगते हैं कि सामने मौजूद हर बंदे को अच्छे या बुरे का सर्टिफिकेट देने लग जाते हैं। हाँ, हम मानते हैं कि इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ लोग होते हैं बहुत ही सरल स्वभाव के और कुछ काफी चंट चालाक किस्म के होते हैं। और इसी तरह के चालाक लोग अक्सर सीधे सीधे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ऐसे में दोस्तों, हम उन लोगों पर भरोसा कर लेते हैं जिन्होंने हमें खुश करने के लिए धोखेबाजी की है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पहली बार में किसी भी आदमी को जज ना करें। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों की सरलता को ना पहचानें। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो ना ही पहली बार में किसी को बहुत अच्छा समझ लेना है और ना ही उसे बहुत बुरा मान लेना है। जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार कीजिए, और ऐसा करना एक अच्छे पढ़े लिखे और समझदार इंसान की निशानी है। क्योंकि कोई भी समझदार इंसान किसी को भी देखकर उस पर टिप्पणियां नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इंसान की तरक्की में सबसे बड़ा योगदान उसके आसपास के वातावरण और उसमें मौजूद लोगों का होता है। आप लोगों ने घर के बड़े बुजुर्गों से ये बात सुनी होगी कि इंसान की बुरी संगत उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देती है, और हमारी 5वीं सबसे बुरी आदत भी यही है।
जिसमें हम किसी बुरे इंसान का साथ पकड़ लेते हैं और फिर हमारी जिंदगी की ऐसी लंका लगती है ना कि हम उसे सुधार भी नहीं सकते। तभी तो कहा जाता है कि आप किस तरह के इंसान हैं, इस बात से ज्यादा महत्व ये रखता है कि आप किस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हैं। अब अगर किसी का दोस्त दारू पीता है, नशा करता है, दिन रात बिस्तर पर सोकर समय बर्बाद करता है, तो आप ये भूल जाइए कि वो इंसान बहुत बड़ा मिलियनियर बनेगा, क्योंकि निकम्मे दोस्त खुद तो कुछ नहीं करते और ना ही अपने बाकी दोस्तों को आगे बढ़ने देते हैं। वो तो बस यही चाहते हैं कि आप भी उन्हीं की तरह दिन भर दारू पीकर बिस्तर पर पड़े रहें। इसलिए आप जिस तरह का फ्यूचर बनाना चाहते हैं उसी तरह के लोगों के साथ आपको घुलना मिलना होगा, जिससे आपके सफल होने का रास्ता और ज्यादा आसान हो जाएगा। अब अगर हम इंसानों की छठवीं सबसे बुरी आदत पर नजर डालें तो दोस्तों वो है अश्लील फिल्में देखना। आज के समय में सोशल मीडिया का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इंटरनेट पर हर एक चीज बहुत ही आसानी से मिल जाती है। ऊपर से इंटरनेट इतना सस्ता है कि कोई भी बच्चा उसे अपने फोन पर डलवा कर कुछ भी कर सकता है। ऐसे में ये बुरी आदत बड़े लोगों से ज्यादा बच्चों को अपना शिकार बना रही है, जहां कुछ लोग कुछ पल का शारीरिक सुख पाने के लिए गलत फिल्में देखने लगते हैं और फिर उसके बाद जोश में आकर जो करते हैं वो तो हम सब जानते हैं। आजकल की युवा पीढ़ी तो इस चीज की बहुत ज्यादा आदी हो गई है, जिन्हें सादा कुछ नहीं करना पड़ता, बड़ी आसानी से वो सातवें आसमान पर उड़ने लगते हैं। पर दोस्तों कुछ पल के लिए मिलने वाला ये सुख जिंदगी भर की सजा भी बन सकता है, क्योंकि इससे ना सिर्फ इंसान के दिमाग पर असर पड़ता है बल्कि उसका शरीर भी नॉर्मल नहीं रहता। और कई बार तो अश्लील फिल्में देखने की आदत लोगों की मैरिज लाइफ तक तबाह कर देती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस आदत से छुटकारा ले लीजिए। हमें पता है कि इसे छोड़ना मुश्किल है, क्योंकि इसके पीछे एक साइंटिफिक कारण है। दरअसल जब आप इस तरह की अश्लील फिल्में देखते हैं तो आपके दिमाग में डोपामिन नाम का हार्मोन निकलने लगता है, जो आपका खुशी का अनुभव कराता है। लेकिन जैसे ही आप इसे देखना बंद कर देते हैं तो वैसे ही हार्मोन निकलना बंद हो जाता है, जिसके बाद आपको कोई और दूसरा काम करते हुए बिल्कुल मजा नहीं आएगा। इसी वजह से लोग इस आदत को छोड़ नहीं पाते। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अगर आपने सही ढंग से अपना फोकस अच्छी चीजों में लगाया तो ये आदत भी छूटने लगती है, क्योंकि आपका फोकस उन चीजों पर होता है जो आपको अपनी जिंदगी में चाहिए। इंसानों की अगली सबसे बुरी आदत है चीजों को लेकर हड़बड़ा जाना। दोस्तों आज के समय की युवा पीढ़ी कोई भी काम शुरू करती है तो उसके बाद तुरंत उन्हें रिजल्ट चाहिए होता है, यानी कि उनके अंदर सब्र नाम की कोई भी चीज नहीं होती। जहां लोग कुछ भी नया करने की सोचते हैं तो साथ ही उम्मीद लगा बैठते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें फायदा होना शुरू हो जाएगा। पर दोस्तों ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि किसी काम को करने और उसको नियमित रूप से करते जाने के लिए हमें संयम यानी कि सब्र बनाए रखना होता है। यकीन नहीं आता तो दुनिया के बड़े से बड़े कामयाब लोगों का इतिहास उठाकर देख लीजिए। बाकी सबको छोड़िए, फेसबुक बनाने वाले मार्क जुकरबर्ग का ही उदाहरण ले लीजिए, जिनका खुद ही कहना है कि फेसबुक उनकी सबसे पहली वेबसाइट नहीं है। उससे पहले भी वो कई बार फेल हुए हैं, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ना नहीं छोड़ा और यही चीज आज उन्हें दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल करती है। ऐसे में अगर आप जल्दी हार मानकर बिना सब्र किए किसी भी काम को करना छोड़ देते हैं तो उसमें आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। अब अगर हम आखिरी और सबसे खराब बुरी आदत के बारे में बात करें तो वो है लोगों के साथ अपनी तुलना करना। आज के इस प्रतियोगिता भरे दौर में आगे बढ़ने के लिए लोगों से सीखना और अच्छा करने की चाह रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस चक्कर में कई सारे लोग अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। अरे उसने तो कितना अच्छा पहन रखा है, अरे उसके पास कितनी बढ़िया कार है, वगैरह वगैरह। किसी दूसरे इंसान की खुशी से जलना इस दुनिया की सबसे खराब चीज है, जो आपके अंदर के व्यक्तित्व को नष्ट कर देती है, जिसमें इंसान अपने अंदर की खूबियों को पहचानना छोड़ देता है और कमियों को ढूंढने लगता है। और कई बार जलन की भावना में इंसान ऐसे कदम उठा लेता है जो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि सामने वाला जिस रास्ते को पकड़कर सफल हुआ है आप भी उसी रास्ते पर चलकर सफल होंगे। हो सकता है कि आप उससे आसान तरीके से सफल हो जाएं, क्योंकि हर इंसान का हुनर, उसकी पहचान, उसका व्यक्तित्व अलग होता है और ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने अपने अंदर की इन 8 गलतियों के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा और आप इन्हें सुधारने की भी कोशिश करेंगे। बाकी आपको एक कोशिश और करनी है, वो ये कि चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।